नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। करीब 2 सप्ताह पहले की बात है। राज्यों में बीजेपी के संगठन में बदलाव को लेकर दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही थी। इसके ठीक बाद 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की विदाई की तैयारी होने लगी। बताया गया कि अगले 1-2 दिन में शर्मा की जगह किसी दूसरे नेता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी बीच सीधी में पेशाब कांड हुआ। आरोपी युवक के बीजेपी से कथित जुड़ाव के चलते पार्टी की किरकिरी होने लगी। बीजेपी को इसका नुकसान हुआ, लेकिन वी.डी. शर्मा को फायदा हो गया। उनकी कुर्सी बच गई, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विधानसभा चुनाव होने तक बेखटके अपने पद पर बने रहेंगे। दरअसल पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ सरकार ने जैसे ही कार्यवाही शुरू की, ब्राह्मणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पीड़ित के आदिवासी होने के चलते प्रदेश सरकार कार्यवाही में कोई ढिलाई नहीं चाहती थी। आनंद फानन में प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NSA लगा दिया गया। उसके घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया। इधर पीड़ित दशमत रावत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बुलाकर उसका सम्मान किया। आदिवासी वोट बैंक पर संभावित असर से घबराई सरकार की कार्यवाहियों से ब्राह्मण असहज होने लगे। ब्राह्मणों के संगठनों ने सरकार की कार्यवाहियों का विरोध शुरू किया। वे प्रवेश शुक्ला के घर पहुंच गए और आर्थिक मदद के साथ उसे हर संभव सहायता का भरोसा दिया। अब सरकार को ब्राह्मणों के नाराज होने की चिंता सताने लगी है। ब्राह्मण समाज से आने वाले वी.डी. शर्मा को इसका फायदा मिल गया। दरअसल बीजेपी नेतृत्व को लगा कि इस मौके पर वी.डी. शर्मा को पद से हटाने पर ब्राह्मण समाज में गलत संदेश जा सकता है। ब्राह्मण समाज चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गोलबंद हुआ तो पार्टी के लिए नतीजे गंभीर हो सकते हैं। प्रदेश स्तर के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इस चिंता से अवगत कराया। इसके बाद अमित शाह भोपाल आए। उन्होंने वी.डी. शर्मा की कार्यशैली से नाराज नेताओं को समझाइश दी। फिर सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक कर यह संदेश दिया कि प्रदेश संगठन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। शर्मा को भी हिदायत दी गई कि वे सबको साथ लेकर चलें। इसके साथ ही तय हो गया कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। एक घटना जो प्रदेश सरकार और बीजेपी के लिए मुसीबत बनी, वही वी.डी. शर्मा के लिए संकट मोचक बन गई है।